फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लास बाय आकाश पर। आज हम क्लास 12 के हिंदी चैप्टर 1 की बात करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 जो कि है बातचीत। इसके आज हम A to Z ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे चैप्टर 1 के, और इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी करेंगे। जिससे आपको पता ही होगा बिहार में अभी 50% ऑब्जेक्टिव हैं, तो इसलिए ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम इसलिए ऑब्जेक्टिव पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्टिव भी करेंगे। चलिए बिना समय गवाए हम पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बाल कृष्ण भट्टा की रचना बातचीत क्या है? ऑप्शन ए एकांकी, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी यात्रा स्मरणम, ऑप्शन डी ललित निबंध। इसका उत्तर है ऑप्शन डी ललित निबंध। देखिए आपको बताना चाहूंगा, इसमें इसका आंसर तो हो गया डी ललित निबंध। तो इसमें आपको दो क्वेश्चन के उत्तर दिख रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ देखिए, बाल कृष्ण भट्टा की रचना बातचीत क्या है। देखिए यहाँ से ये पता चल जाता है कि बाल कृष्ण भट्टा जो है बातचीत के लेखक होंगे, रचनाकार होंगे। ठीक, अगर आपको यहाँ आ जाएगा अगला क्वेश्चन कि बातचीत के रचनाकार कौन है, तो आपको एक और उत्तर आपको यहाँ दे दिया गया है बाल कृष्ण भट्टा। तो आपको इससे ये अनुमान लगाना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव में ऐसा होता है कि एक का आंसर ऊपर दिया जाता है, दूसरा नीचे क्वेश्चन पूछ ले। ये अनुमान लगा कर भी आप एग्जाम में लिख सकते हैं। अब चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बाल कृष्ण भट्टा किस युग के निबंधकार थे? ऑप्शन ए प्रसाद युग, ऑप्शन बी भारतेंद्र युग, ऑप्शन सी द्विवेदी युग, ऑप्शन डी स्वतंत्रोत्तर युग। इसका उत्तर है ऑप्शन बी भारतेंदु युग। भारतेंदु युग। बाल कृष्ण भट्टा भारतेंदु युग के निबंधकार थे। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? ऑप्शन ए द्वितापूर्ण बात करना, ऑप्शन बी तर्कपूर्ण बात करना, ऑप्शन सी भीड़ से बात करना, ऑप्शन डी अवाक होकर अपने से बातचीत करना। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी अवाक होकर अपने से बातचीत करना। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन ए तर्क, ऑप्शन बी जिज्ञासा, ऑप्शन सी आत्मीयता, ऑप्शन डी प्रवाहपूर्ण भाषा। इसका उत्तर है ऑप्शन सी आत्मीयता। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण आत्मीयता है। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बाल कृष्ण भट्टा का जन्म कब हुआ? न यहाँ पर कब नहीं लिखा हुआ है, कब भी लिख सकते हैं आप, या नहीं भी रहेगा, कोई दिक्कत आपको नहीं है। यहाँ ऑप्शन से आपको पता चल जाता है क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। चलिए, बाल कृष्ण भट्टा का जन्म हुआ ऑप्शन ए 23 जून 1884 को, ऑप्शन बी 23 जून 1844 को, ऑप्शन सी 20 जुलाई 1902 को, एंड ऑप्शन डी 18 दिसंबर 1834 को। इसका उत्तर है ऑप्शन बी 23 जून 1844 को। बाल कृष्ण भट्टा का जन्म कब हुआ? 23 जून 1844 को। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संयोगिता स्वयंवर रचना है अल कृष्ण भट्टा की, प्रताप नारायण मिश्रा की, ऑप्शन सी श्रीनिवास दास की, एंड ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त की। संयोगिता स्वयंवर रचना है, इसके रचनाकार है ऑप्शन डी श्रीनिवास दास की। जी हाँ, संयोगिता स्वयंवर रचना है श्रीनिवास दास की। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्टा की नहीं है? ऑप्शन ए नूतन ब्रह्मचारी,
ऑप्शन बी 100 अजान एक सुजान, ऑप्शन सी सद्भाव का अभाव, ऑप्शन डी परीक्षा गुरु। इसका उत्तर है ऑप्शन डी परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु के रचनाकार बालकृष्ण भट्टा नहीं है। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्टा की है? ऑप्शन ए रेल का विकट खेल, ऑप्शन बी कछुआ का धर्म, ऑप्शन सी रेणुका एंड ऑप्शन डी प्रचय विद्या। इसका उत्तर है ऑप्शन ए रेल का विकट खेल। ये बालकृष्ण भट्टा की रचना है। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बालकृष्ण भट्टा ने कौन सा मासिक पत्र लिखा था? ऑप्शन ए प्रताप, ऑप्शन बी कर्मवीर, ऑप्शन सी हिंदी प्रदीप एंड ऑप्शन डी ज्योत्सना। इसका उत्तर है ऑप्शन सी हिंदी प्रदीप। बालकृष्ण भट्टा ने हिंदी प्रदीप मासिक पत्र लिखा था। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, बातचीत किस विद्या की रचना है? ऑप्शन ए आलोचना, ऑप्शन बी गीत, ऑप्शन सी शोध, ऑप्शन डी निबंध। बातचीत किस विद्या की रचना है? निबंध की। जी हाँ, बातचीत निबंध विद्या की रचना है। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष की के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? फ्राइडे के, संडे के, एडिसन के, स्टील के। इसका उत्तर है ऑप्शन ए फ्राइडे के। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी मोहन राकेश, ऑप्शन डी सी नामवर सिंह, ऑप्शन डी बालकृष्ण भट्ट। यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि आपको ये याद रखना था बालकृष्ण भट्ट। देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी आंसर है इसका बालकृष्ण भट्ट। बातचीत शीर्षक के निबंधकार हैं बालकृष्ण भट्ट, जो कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? ऑप्शन ए बातचीत की शैली, ऑप्शन बी भाषण की शैली, ऑप्शन सी संवाद की शैली एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्टा बातचीत की शैली बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं? बातचीत की शैली। इसका उत्तर है ऑप्शन ए। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी डॉक्टर नागेंद्र, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ला एंड ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? रामचंद्र शुक्ल। इसका उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए लखनऊ उत्तर प्रदेश में जो है लखनऊ, दूसरा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मथुरा उत्तर प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश। सब एक ही राज्य में है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी इलाहाबाद। जी हाँ, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? आर्यवर्ता, हुंकार, हिंदी प्रदीप,
पंजाब केसरी। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, हिंदी प्रदीप। ये आपने एक और क्वेश्चन देखा था कि बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप की पत्रिका का संपादन किसने किया। ये क्वेश्चन इससे पहले आप पढ़ चुके हैं, तो वहां पर आंसर में था बालकृष्ण, और यहाँ पर इसी क्वेश्चन को उल्टा कर दिया गया है, तो पूछा गया है बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया, तो हिंदी प्रदीप। ऐसे आपको एग्जाम में ध्यान देने पड़ेंगे क्योंकि आंसर आपके क्वेश्चन में ही होते हैं। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया। ऑप्शन ए 1877, ऑप्शन बी 1888, ऑप्शन सी 1890 एंड ऑप्शन डी 1894। इसका उत्तर है 1877। जी हाँ, बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका 1877 से निकालना प्रारंभ किया। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सी रचना लिखा गया है यहाँ गलती से, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। ऑप्शन ए पद्मावती, ऑप्शन बी वैनी संहार, ऑप्शन सी मेघदूतम एंड ऑप्शन डी मेघनाथ वध। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, मेघदूतम। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है, मेघदूतम। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। मेला आंचल, गोदान, 100 अनजान एक सुजान, अंतराल। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, 100 अनजान एक सुजान। इसमें भी आपने एक देखा होगा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में, इसे 4-5 पहले क्वेश्चन आया था, 4-5 क्वेश्चन से पहले, कि बालकृष्ण भट्ट की रचना कौन नहीं है, तो उसमें 100 अनजान एक सुजान ऑप्शन में था, पर आंसर ये नहीं था। इसका मतलब वहीं पे आपको पता चल गया था कि 100 अनजान एक सुजान जो है वो बालकृष्ण भट्ट की रचना है। यहाँ पे वही दिया गया है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है, यहाँ पर दिया गया है। ऑप्शन में एक है 100 अनजान एक सुजान, तो आपको यहाँ आंसर पता चल जाता है कि इसका आंसर सी होगा, 100 अनजान एक सुजान। ये सब हिंट आपको ध्यान में रखने होंगे एग्जाम में। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए भजन, ऑप्शन बी नंदी पाठ, ऑप्शन सी मंगलाचरण, ऑप्शन डी आरती। इसका उत्तर है ऑप्शन बी नंदी पाठ। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को नंदी पाठ कहा जाता है। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला। 10 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 16 वर्ष तक, 18 वर्ष तक। कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला, 16 वर्ष तक। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, रॉबिन्सन क्रूसो को 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा। एडिसन, बेन जॉनसन, स्पेंसर, मिल्टन। इसका उत्तर है ऑप्शन बी बेन जॉनसन। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ये किसने बोला, बेन जॉनसन। अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसकी मत है। एडिसन, बेन जॉनसन, मिल्टन, स्पेंसर। इसका उत्तर है ऑप्शन ए एडिसन। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह कथन यह किसकी मत है, एडिसन की मत है। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है। यहां पर आप देख सकते हैं पहले वाले क्वेश्चन में
असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में हो सकती है। ये किसने कहा था? एडिसन ने। और यहाँ पे इसी क्वेश्चन को उल्टा करके पूछा गया है। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो इसका आंसर आपको आता ही होगा, 2। कितना इजी है। ऐसे ही एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे 2-4 आंसर तो आप बिना जाने ही बना सकते हैं ऐसे। चलिए अपने अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? ऑप्शन ए क्रोधपूर्ण, ऑप्शन बी भारी और बोझिल, ऑप्शन सी हल्का और स्वच्छ, एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, हल्का और स्वच्छ। हल्का और स्वच्छ, बातचीत करने से मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? ऑप्शन ए श्रवण शक्ति, वाक शक्ति, दिव्य शक्ति, स्मरण शक्ति। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, वाक्य शक्ति। किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? वाक्य शक्ति। वाक्य शक्ति। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शक्ति। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? ऑप्शन ए अफ्रीका के, ऑप्शन बी भारत के, ऑप्शन सी यूरोप के, एंड ऑप्शन डी कनाडा के। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, यूरोप के। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? यूरोप के। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, बाल कृष्ण किस काल के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए आदिकाल, ऑप्शन बी भक्ति काल, ऑप्शन सी रीति काल, एंड ऑप्शन डी आधुनिक काल। बाल कृष्ण किस काल के रचनाकार हैं? आधुनिक काल के। आधुनिक काल के रचनाकार हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही पढ़ने के लिए। आज हमने ऑब्जेक्टिव कंप्लीट किया है, कल हम सब्जेक्टिव को कंप्लीट करेंगे। आज हमारा था मेन मोटिव ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना, कल हम सब्जेक्टिव को कंप्लीट करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारी हर एक नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हम आपके लिए A to Z इंपॉर्टेंट खबर बिहार बोर्ड से रिलेटेड लाते रहते हैं और हम आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर भी कराते रहते हैं। हमारे चैनल पे आए हैं नए हैं और वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।